नमस्कार दोस्तों, आदाब। कैसे हैं आप लोग? संडे है, आज संडे स्पेशल में कुछ ना कुछ खास लेने आने का वादा है और वादा किया तो निभाना पड़ेगा दोस्तों। सक्सेस और अनसक्सेस, कामयाब नाकामयाब, जीत और हार, ये बहुत बड़ा, ये ज़िंदगी का पूरा सार है, ज़िंदगी का पूरा अर्थ है। इसी में लोग पूरा समय लगा देते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देती हैं, फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ लोग पहुँच जाते हैं, अधिकांश लोग नहीं पहुँच पाते हैं। मैं आपको इस जीत और हार के बीच का गैप जो है उसको ख़त्म करने का प्रयास करूँगा कि मेरे शब्दों से आप तक पहुँच जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। हार और जीत में जो अंतर है ना, छोटा और बड़े में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के बीच में जो डिफरेंस है, 1 क्लास से 2nd क्लास तक जो डिफरेंस है, 2nd क्लास से 3rd क्लास का डिफरेंस है, 3rd क्लास से जो 4th क्लास का डिफरेंस है, वो उस गैप को मैं आप बताने का प्रयास करूंगा। उस गैप को बताने का प्रयास करूंगा आपको कि समझ जाइए कि दोनों में जो गैप है उसी को तो दोस्त तैयारी कहते हैं, उसी को दोस्त तैयारी कहते हैं। ये ज़रूरी है, ये कन्फर्म है, ये फैक्ट है, ये जायज़ है, यही हकीकत है। उसी को तैयारी कहते हैं ना। एजुकेशन की बात की जाए, चाहे बिजनेस की बात की जाए, किसी भी चीज़ की बात की जाए, उसी को तैयारी कहते हैं। तो उस गैप को मैं ख़त्म करने का प्रयास करूंगा कि आप ऐसी तैयारी करेंगे कि आप इस प्रकार से तैयारी कीजिए, ऐसी तैयारी कीजिए जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मुझे वहाँ होना चाहिए, अब तक तो वहाँ होना चाहिए। तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त दिलो जान से, शिद्दत से बात समझिए, मुस्कुराइए, शिद्दत से, बड़ी लगन से, बड़ी चाह से। जब आप किसी काम को, किसी कार्य को बड़ी शिद्दत से करते हैं, बहुत लगन से करते हैं, तो पूरी कायनात आपको सक्सेस, उस लक्ष्य तक पाने तक आपके साथ रहेगी, आपको दुआएं देगी, आपको आशीर्वाद देगी। पूरी कायनात लग जाती है आंतरिक रूप से कि आप सक्सेस हो जाएं। हमें कमी कहाँ जानते हैं? मानव में कमी कहाँ है? कमी इस बात के लिए दोस्तों है कि हम, जैसे मैंने पिछले वीडियो बताया कि हम बहुत कुछ काम को हफ्ता 2 हफ्ता करके ही छोड़ देते हैं। इसमें कुछ नहीं रखा, इस लाइन में कुछ है ही नहीं, इस लाइन में कुछ है ही नहीं। कामयाबी एक दिन में दोस्तों, जिसे मैंने बताया है ना, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, कामयाबी एक दिन जरूर मिल जाती है दोस्त। इस लाइन में बहुत ही जान है, समझने की बात है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। पूरी बड़ी शिद्दत से दोस्तों, सक्सेस अनसक्सेस के बीच में जो पाती लगाते हैं ना, जिसको प्योंदा बोलते हैं, वो मत लगाइए दोस्त, मत लगाइए, कोई मतलब नहीं। जैसे तमाम सिस्टम आने से पहले, सरकार किसी की हो, चुनाव में आने से पहले लोग प्योंदा लगाते हैं। रोड में गड्ढा थोड़ा सा हो गया, बराबर कर दो, टप्पा टुप्पी है, बराबर कर दो। वैसा मत करो दोस्त, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। हमेशा इस चीज़ को अपने आप को तैयार रखो कि मुझे एक नई जंग जीतनी है, हर रोज़ जीतनी है, हर बार जीतनी है, हर पल जीतनी है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। ये ज़िंदगी का मंत्र है बहुत बड़ा दोस्तों। जब तक आप इस चीज़ को, इस गैप को ख़त्म नहीं करेंगे, हार और जीत का, छोटा और बड़ा का, और लखपति से करोड़पति तक, हजारपति से लखपति का बीच में गैप नहीं समझेंगे, उस गैप को तैयारी के रूप में नहीं अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तब तक के हम कामयाब होने वाले नहीं हैं, हम सक्सेस होने वाले नहीं है दोस्त। क्या बात कर रहे हो? समझ रहे हो? ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है कि हम इस गैप को समझना होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसकी तर्ज पे हमें आज समझना होगा, आज ही निर्णय लेना होगा कि जब तक हम सक्सेस के बीच का जो गैप है, सक्सेस होइए और बीच का जो गैप है, उसके लिए तैयारी कीजिए, बड़ी शिद्दत से तैयारी कीजिए। क्योंकि आपको पता होगा कि परिवर्तन कब हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसी जुड़ी बात है, परिवर्तन कब हो जाए। कुदरत ने हल्का सा परिवर्तन किया, लोग ऑनलाइन पे आ गए, लाइन पे नहीं, ऑनलाइन पे आ गए, डिजिटल हो गए। याद है आपको कोविड-19 याद है? तो कुदरत ने हल्का सा वो किया, पूरा सिस्टम, मतलब अधिकांश लोग ऑटो मोड पे आ गए, ऑनलाइन पे आ गए, डिजिटल पे हो गए ना। वैसे कहने से होता नहीं, इनाम देने से नहीं होता, सरकार के करने से नहीं होता, समाज के हितकर लोगों से नहीं होता,
किसी भी अधिकारी से नहीं होता, कर्मचारी से नहीं होता, समाज के किसी भी किसान से नहीं होता, लेकिन कुदरत ने हल्का सा सिस्टम किया, ढीला किया और परिवर्तन किया। परिवर्तन में पूरा सिस्टम, पूरी दुनिया हिल गई। क्या बात है। अब तो हमें ऐसा होना पड़ेगा, डिजिटल होना पड़ेगा, डिजिटल होना पड़ेगा। इस चीज़ को और सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि हम जहाँ हैं, मैं मुद्दे की बात करूँगा, हम जहाँ हैं, क्या आईने को साफ करने से कैसे साफ किया जाए, क्या साफ किया जाए कि आईने को कितना भी साफ कर लो, पॉलिश लगा लो, पाउडर से, केमिकल से, जिससे चाहिए धुल लीजिए, तो आईना लोग धुलने में लगे हुए हैं। हाँ, आईना धुलने में लगे हैं। हकीकत तो ये कि चेहरा साफ किया जाए, हकीकत तो है कि चेहरा साफ किया जाए, आईना कैसा भी हो आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो समाज के अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं? साफ करो, साफ करो, साफ करो और साफ करो। आईने को चमकाने में लगे हैं, ना कि खुद की पर्सनालिटी को, खुद की एजुकेशन को, खुद के मोटिवेशनल को, खुद के ज्ञान को, खुद के कृत्य को, खुद के कार्यों को नहीं चमका रहे हैं। सिर्फ लगे हैं उस व्यवस्था में जहाँ पे कामयाबी नहीं मिलती है, सिर्फ सोच होती है, सिर्फ सोच होती है। तो सोच से अब प्रैक्टिकल करने की बारी आ गई दोस्तों। अब प्रैक्टिकल करने की बारी आ गई, अब एक्शन की बारी आ गई, है ना। अब क्रिया करने की बात आ गई, क्योंकि मैंने बताया ना, आईने जहाँ पे आप जा रहे हो ना, वो गोली क्लियर नहीं है, वो रास्ता ही क्लियर नहीं है। हाँ, अच्छा व्यक्ति कौन होता है? ये नहीं कि आपने बाई रोड जा रहे हैं, मैं ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाई रोड जा रहे हैं 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से, तो अगर लखनऊ से चले हैं दिल्ली की ओर, तो हर 20-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के बाद चेक कीजिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि लखनऊ चले, सीतापुर के बाद थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ गए तो पता चले हरदोई पहुंच गए, राइट मुड़ गए तो गोला लखीमपुर पहुंच गए। तो इसलिए हर 30 से 50 किलोमीटर में अपने आप को चेक करना चाहिए, क्या मैं सही चल रहा हूँ, क्या मैं सही चल रहा हूँ। ये तो रास्ते की बात, समझाने की बात हो गई। हम लोग अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सही दिशा में जा रहा हूँ। और जो लोग सही दिशा नहीं समझ पाते हैं, उन्हीं लोगों की दशा खराब हो जाती है। फिर कहते हैं इस बिज़नेस में नहीं, इस सिस्टम में नहीं, इस माहौल में ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। कमियां अपने आप में नहीं निकालते हैं, कमियां समाज में निकालते हैं, कमियां उस प्रोजेक्ट पे निकालते हैं, कमियां उस सिस्टम पे निकालते हैं। तो दोस्तों ऐसे समझिए, अच्छाई और बुराई के बीच में जो गैप है, अगर आप बुरे हैं तो अच्छे के आने के बाद में जो गैप है उसको ख़त्म कर दीजिए। आप हारे हुए हैं, अगर आप जीत नहीं रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप जीत नहीं रहे हैं तो इसका मतलब आप हार रहे हैं। तो इसमें बीच में गैप है, उस गैप को बेहतरीन तैयारी के साथ में अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। क्योंकि सही दिशा पे काम करेंगे, सही दिशा पे काम करेंगे तो सही मंजिल पाएंगे। और चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे और दिशा हमारी अगर सही नहीं होगी तो हमें कामयाबी नहीं मिली। ये फैक्ट है, ये पक्का है। तो दिशा सही होना चाहिए। जब तक दिशा का ज्ञान नहीं होगा तब तक के आप कितना भी चलते रहिए, कितना भी कार्य कर दिए, कितना भी मोटिवेशनल ले लिए, कितना भी ज्ञान अर्जित कर दीजिए, अगर आपकी दिशा सही नहीं है, हमारी दिशा नहीं सही है, तो हमारे चलने का कोई मतलब नहीं है। फिर दिक्कत आती है। क्योंकि अब जितना ज्ञान है किसी भी क्षेत्र का हो, बिजनेस का और मोटिवेशनल का और नौकरी का, पेशे का, धंधे का, खेती का, उस ज्ञान को अब अब क्रिया में लाना है, एक्शन में लाना है। क्यों? क्योंकि साहस जानते हैं, क्योंकि साहस का जो तैयारी है, साहस की तैयारी जानते हैं किस चीज़ से है? बहुत ही साहस, हिम्मत। जैसे मैं कोई चीज़ जानता हूँ, आप कोई चीज़ें जानते हैं, उसको प्रेजेंटेशन करने देना, उसके किसी सम्मुख करना, माई सेल्फ पे फला फ्रॉम इस जगह से। तो इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंटेशन भी देना है। जो ज्ञान आ गया, अराउंड इज द विच यू टॉप एनी पर्सन प्लेस एक्टिंग है, तो ये बताना भी है। ऐसा नहीं है कि मुझे याद हो गया मैं टीचर को नहीं बताऊंगा, मैं जो चीज़ मुझे बताई गई मैं इनपुट हो गया। बेसिकली है क्या इंसान, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अधिकांश लोगों के घर में इन्वर्टर होगा, आई थिंक इन्वर्टर है ना। तो इन्वर्टर एग्जाम्पल तो समझिए, ये एक इन्वर्टर है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इसका काम है सिर्फ यहाँ से। आपका काम क्या है, हमारा आपका यहाँ से, हमने यहाँ से ज्ञान लिया और इस चीज़ को बंद कर दें तो कोई मतलब नहीं। इसमें कितनी भी रिफिल भर दीजिए, कितना भी पुश कर दीजिए,
अब इसका काम क्या है, इसका रियल काम है, इसका सच्चाई का काम है, इसको जो करना चाहिए खट से आगे निकला, इसने लिखना शुरू कर दिया। इसने इनपुट लिया, ज्ञान लिया और वो ज्ञान दूसरों को बताने लगा, सिस्टम से समझाने लगा। ये है हमारा काम। हमारा काम इन्वेटर तरीके से है। मानव का काम यही है कि जो हमने इनपुट लिया, ज्ञान लिया। भाई सर्विस में क्या है, हमने ट्रेनिंग ली, उस चीज़ को काम किया, यही तो है। अब ट्रेनिंग ले ली हमने 6 महीने की, 3 महीने की, अब काम कुछ नहीं कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, किसी मशीन कंप्यूटर पे, किसी सॉफ्टवेयर पे। इसका क्या मतलब है? हमारी ट्रेनिंग क्यों हुई? हमारी ट्रेनिंग इसीलिए हुई है, हमको बताया गया, समझाया गया कि हम इनपुट लेके आउटपुट करेंगे। नियम कायदे कानून पढ़ें, सुने और उसको फॉलो करें, तभी तो सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, साहस की तैयारी से बड़ा कोई सहयोगी नहीं है। साहस की बड़ी तैयारी से कोई बड़ा सहयोगी नहीं है और भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। फिर से सुनिएगा थोड़ा सा। साहस 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 मतलब हिम्मत, अंदर से थोड़ा सा एक्साइटेड हो, ये लगे कि आप कुछ मोटिवेशनल देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। साहस से तैयारी करने की ज़रूरत है, साहस से, हिम्मत से तैयारी करने की ज़रूरत है। ये नहीं 2 दिन 4 दिन काम कर लिए, सुबह जल्दी उठ लिए, डेली का रूटीन बता दिए, 2 3 4 दिन करें, उसका नहीं। लगातार 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 करिए, उसमें आपको समझ में आता है। साहस की तैयारी से बड़ा कोई सहयोगी नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई सहयोगी नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। साहस हिम्मत से बड़ा, और भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। डर लगता है मुझे, नहीं मैं बोलूँगा, पता नहीं क्या बोल दूँ, मैं नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं काम करूँगा। मैंने इनपुट ले लिया, मैं आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी दिशा सही नहीं है, एक्शन सही नहीं है, मैं एक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। एक्शन करना होगा, ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार समझ में ना आई ये बात हो तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा एपिसोड को। और जो ये गरीबी और अमीरी के बीच में जो गैप है, इसको समझना होगा। इसको समझना क्या है, ये तैयारी से होना आपका है। तो करते रहिए तैयारी, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। ज़बरदस्त तैयारी करने के बाद अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इम्प्रूव करो, अपने अंदर इम्प्रूव करो, क्योंकि इम्प्रूव करोगे तो प्रूफ अपने आप हो जाएगा, है ना। मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे, किसी खास बात पे। तब तक के आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।